अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वासिफ़ एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं द मेन डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी। जीडीपी और जीएनपी के अंदर फ़र्क मोस्टली लोग मतलब मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं और कुछ को समझ भी नहीं आता कि क्या होता है जीडीपी और जीएनपी। तो आज हम उसको मतलब सेपरेट करके और आपको प्रॉपर्ली डिफ़ाइन करके बताएंगे कि जीडीपी और जीएनपी होता क्या। तो स्टार्ट करते हैं जीडीपी से। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका ये मतलब है कि जो आपकी कंट्री के अंदर जो फॉर एग्ज़ाम्पल कंट्री ए है, उस कंट्री के बाउंड्रीज़ के अंदर जितनी भी मतलब कंपनीज़ हैं या कोई मतलब इंडस्ट्रीज़ हैं, रिगार्डलेस ऑफ इट बीइंग नेशनल और इंटरनेशनल इंडस्ट्री, जो कंपनी आपके कंट्री के अंदर प्रोडक्ट्स बना के दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रही है और ये दूसरी कंट्रीज़ से जो रेवेन्यू आ रहा है इन प्रोडक्ट्स का, जब वो आपकी कंट्री में आता है उसे कहते हैं जीडीपी। अब जीएनपी की बात करें तो जीएनपी इज़ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का ये मतलब होता है कि कंट्री ए, मसलन ये कंट्री ए है और ये कंट्री बी है। अब कंट्री ए में से एक बंदा कंट्री बी में जाके काम कर रहा है और अब वो काम करता है, जब उसको मंथली सैलरी मिलती है तो वो अपनी मंथली सैलरी कंट्री ए के अंदर भेजता है। मोस्टली इस मतलब रिलेटिव्स, फैमिलीज़ और इन सबको भेजने पड़ते हैं। तो जो रेवेन्यू जा रहा होता है कंट्री बी में से कंट्री ए में, उसको कहते हैं जीएनपी। जीएनपी के दूसरे फॉर्म भी है रेमिटेंसेस। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि हम लोग अपनी कंट्री का जीडीपी या जीएनपी किस तरह बढ़ा सकते हैं। तो जीएनपी बढ़ाने का या जीएनपी इंक्रीज़ करने का मेरे ख़्याल में एक ही तरीका है, वो ये है कि आप जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनके साथ मतलब रिलेशंस अच्छे करें। जिस तरह आपके रिलेशंस अच्छे होते जाएंगे, मतलब वो आपके साथ ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे। लेकिन ट्रेडिंग जीएनपी में ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखते जितनी जीडीपी में रखते हैं। तो जीएनपी इस तरह बढ़ाई जा सकती है कि जब आपकी कंट्री के रिलेशंस अच्छे होंगे एक दूसरी कंट्री के साथ, तो आप अपने जो मतलब जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं जिनको जॉब्स नहीं मिल रही, तो आप उन लोगों को उस कंट्री में भेजेंगे, कंट्री नंबर बी में। तो जो कंट्री नंबर बी में जो लोग जाएंगे तो उनसे जो मतलब जो काम करेंगे, मतलब जो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे कंट्री बी को, उनमें से जो रेवेन्यू आएगा कंट्री ए में, तो उसी तरह आप वो एक ही मतलब अब ऑप्शन है कि आप अपनी कंट्री का जीएनपी बढ़ा सकते हैं। अब बात करें जीडीपी की, तो जीडीपी बढ़ाने के बहुत सारे मतलब स्टेप्स हैं और ये स्टेप्स बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे समझाए जाने चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉसिबल रूट इस्तेमाल कर सकते हैं जीडीपी बढ़ाने के लिए, पहले तो है अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इंक्रीज़ करना। सबसे पहले ज़्यादातर मतलब अगर हम लोग अपनी कंट्री पाकिस्तान की बात करें तो हमारी मेंटालिटी, हमारी सोच ये होती है कि आपका एक प्रोडक्ट बन गया, आप उसे बाहर भेज दो और पैसे कमा लो। लेकिन जो ज़्यादातर कंट्रीज़ डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, जिस तरह यूके, यूएस, चाइना और रशिया और फ्रांस, इन कंट्रीज़ ने एक स्ट्रिक्ट लॉ रिक्वायर किया होता है और एक कोटा मतलब रखा होता है कि जो भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करेंगे वो क्वालिटी कंट्रोल चेक्स से पास हो के ही एक्सपोर्ट होगा, वरना उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। मसलन आप अगर मार्केट में जाके कोई टॉय ख़रीदते हैं या किसी भी तरीके की ऐसे इम्पोर्टेड प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, उस पर लिखा होता है क्यूसी पास्ट, उसका मतलब क्वालिटी कंट्रोल पास। वो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कंट्री के लॉज के मुताबिक और उनके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक वो प्रोडक्ट उनकी बेस के मतलब उनकी नीड्स पूरी करता है और उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है, फिर जाके वो एक्सपोर्ट होता है दूसरी कंट्रीज़ में। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि आपके एक तो वैल्यू आपके गुड की बढ़ जाती है। मसलन अगर किसी नॉर्मल चीज़ की बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल वीट का ये है कि जब हम लोग मतलब जो हमारे फार्मर्स होते हैं, लोकल फार्मर्स, जब उसको कल्टीवेट कर लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो वो लोग डायरेक्ट उसको थ्रेश करके मतलब उसको सीड्स और जो वीट होते हैं और स्टॉक्स को अलग करके
उसको पैक करके दूसरी जगह भेज देते हैं उससे। लेकिन एक नुकसान ये होता है उन लोगों को कि उनको उतना रेवेन्यू नहीं मिलता जितना दूसरी कंट्री से जब वीट आ रहा होता। क्यों? क्योंकि उन लोगों के क्वालिटी कंट्रोल पास नहीं हुआ, तो उन्होंने मतलब ये नहीं चेक कराया होता कि उनकी वीट प्रॉपर्ली होगी है या उनकी वीट में कोई मसला है। फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी वीट के अंदर कोई फंगस है या वीड्स हैं, जिसकी वजह से उनकी एक तो जो उनके प्रोडक्ट की जो रेपुटेशन है वो ख़राब हो जाती है। दूसरा ये कि उनके पास प्रॉपर रेवेन्यू नहीं मिलता। तो जीडीपी बढ़ाने का पहला तरीका ये है कि आप अपनी क्वालिटी बढ़ाएं अपने प्रोडक्ट्स की। अब सेकंड जो वे जीडीपी बढ़ाने का है वो है ऑक्यूपाइंग द मार्केट। और इसका ये मतलब हुआ कि जब आपने एक दफ़ा अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इंक्रीज़ कर दी तो वो पॉसिबल जो डीलर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। और जब एक दफ़ा आपने उनसे कांटेक्ट कर लिए कि आपके प्रोडक्ट इतना बिकेगा और इतना एक्सपोर्ट होगा, तो फिर जब आपकी गवर्नमेंट है उसे चाहिए कि ट्रेड रिलेशंस अच्छे रखे दूसरी कंट्रीज़ के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा इंडिपेंडेंस से ही मतलब रिलेशन चाइना के साथ अच्छा रहा है ऑलमोस्ट हर दफ़ा। तो इसीलिए हमें चाहिए कि चाइना के साथ एक दफ़ा हम लोग उनको सैम्पल्स भेजिए अपने प्रोडक्ट की, फिर उसके बाद हम लोग उनसे मार्केट कैप्चर कराएं। फिर जब हम लोग उनसे बात करेंगे तो फिर जब हमसे अग्री होंगे और हम लोग उनको प्रोडक्ट बेचेंगे तो इस तरह हमारे फार्मर्स को भी रेवेन्यू मिलेगा, हमारी गवर्नमेंट मतलब हमारी जीडीपी इंक्रीज़ होगी और हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे होंगे। क्योंकि एक दफ़ा आपने एक कंट्री को बेचा अपना गुड, फिर उसके बाद दूसरी मतलब जब दूसरी कंट्री को मतलब उसको इन्फॉर्म हुआ कि हमारी कंट्री के पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट करें, तो फिर वो वाली दूसरी कंट्री भी अब आपके साथ ट्रेड करना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे होते जाएंगे और तो और हमारे जीडीपी भी इंक्रीज़ करना शुरू हो जाएगी। जो थर्ड वे है कि हम लोग अपनी जीडीपी इंक्रीज़ कर सकते हैं वो है सप्लाई एंड डिमांड। मतलब आजकल की मार्केट में पहले तो आपने देखना है कि एक्सपोर्टर्स को पहले चाहिए देखे कि क्या डिमांड चल रही है मार्केट में, किस चीज़ की फॉर एग्जाम्पल डिमांड चल रही है। देखें इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर सैफ़रॉन मतलब ज़ाफ़रान ग्रो करता है और वो सबसे महंगी स्पाइस है पूरी दुनिया में और उसकी डिमांड डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है। तो इंडियन गवर्नमेंट ये कह रही है और जो लोकल फार्मर्स वो उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं और वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, तो उसी तरह उनकी एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है, उनका जीडीपी भी बढ़ रहा है, उनके फार्मर्स को सपोर्ट भी मिल रही है और उनके साथ उनके इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे जा रहे हैं। अगर हम लोग भी ये कर सकते हैं कि पहले हम इंटरनेशनल मार्केट में देखें किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है और कौन सी चीज़ कम मिल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग बात करें क्वालिटी क्लोथ्स की, एक दफ़ा मैंने बता दिया कि आपने अपनी क्वालिटी इंक्रीज़ कर दी, तो जब आपने मार्केट में देखा कि आपको पता चला मतलब जो क्वालिटी जो क्लॉथ तो उसके मार्केट में बल्क तो मिल रहा है लेकिन वो क्वालिटी नहीं मिल रही जो हमारे पास वो क्वालिटी है, तो और उसकी डिमांड भी है। तो हम लोग ये करेंगे कि जिन कंट्रीज़ को वो सप्लाई चाहिए, जो वो प्रोडक्ट चाहिए, आप उनसे मतलब उनसे इन टच रहें। फिर उसके बाद अगर हम लोग एक एग्रीमेंट में पहुँच गए तो फिर हम लोग उनको एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। इसी तरह हम मतलब उनकी डिमांड इंक्रीज़ होगी और हमारी सप्लाई भी इंक्रीज़ होगी और हम लोग उस तरह बहुत सारे फार्मर्स और प्राइवेट मतलब जो फार्म्स हैं उनको इनकरेज कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट आप उगाएं और ये आप बेचें ताकि आपको एक्स्ट्रा इनकम मिले। और इसी तरह जो फॉरेन रेवेन्यू आएगा वो जब आपका फॉरेन रेवेन्यू रुपीज़ में कन्वर्ट होगा उसी तरह आपकी जीडीपी बढ़ेगी। तो आज इतने ही। अगर आपको कोई क्वेरीज हो या क्वेश्चंस हो तो आप जाकर कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, तो फिर मैं आपको कोशिश करूँगा मतलब तो सॉल्व करने की या फिर आपको उनका आंसर पॉसिबल आंसर दिखाऊँगा। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसे लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोज़ और देखने के लिए कीप इन टच।